प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका आपके प्रिय चैनल मैथाइन सब में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हम अध्याय 9 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने इसमें दिए गए दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे पर अंडर रूट, इस पर आधारित विभिन्न प्रकार के सवालों का अध्ययन किया था। आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि अगर हमको दो निर्देशांक दिए गए हैं तो उनके मध्य दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन किस प्रकार से होता है। इसमें हम अंतः विभाजन का अलग सूत्र देखेंगे और बाह्य विभाजन का अलग सूत्र देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 9.2। तो दो बिंदुओं के मध्य अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन हम ज्ञात कर सकते हैं उसके निर्देशांक, अगर हमको उनका अनुपात दिया गया हो। अंतर विभाजन के लिए हम जिस सूत्र का उपयोग करते हैं वो होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और y निर्देशांक के लिए m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। इसी प्रकार अगर हमें बाह्य विभाजन करना हो तो जहां पर हमने प्लस का निशान लगाया था अंतर विभाजन के सूत्र में, वहां पर हमको लगाना पड़ेगा माइनस का निशान। तो प्रश्नावली 9.2 का देखिए पहला प्रश्न, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो देखिए इसमें हमको दो बिंदु दिए गए हैं। और के इधर वाला बाएं तरफ वाला जो बिंदु है, ध्यान दीजिए, और के बाएं तरफ वाला बिंदु आपको हमेशा x1 y1 और इधर वाला आपको मानना है x2 y2। और जो हमको दिया गया है अनुपात, इस अनुपात को हम लेंगे m1 और ये m2। तो इस तरह से हमको x1 y1 x2 y2 और m1 m2 के मान मालूम है और हमको ज्ञात करना है उस बिंदु का निर्देशांक जो इनको क्या कर रहा है, अंतः विभाजित। तो इसके लिए पहले हम x निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं और फिर बाद में y या x और y दोनों निर्देशांक एक साथ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम अलग ज्ञात करेंगे x का मान सूत्र से m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। तो देखिए m1 का मान है यहाँ पर 2, x2 का मान है 7 प्लस m2 का मान है 3, x1 का मान है 3, m2 का मान भी 3 है, x1 का मान भी 3 है, बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 3, 7 दूनी 14, 3 तिया 9 और 2 और 3 का जोड़ आ गया 5। तो इस तरह से 14 और 9 हो गए 23 बटे 5, जो हमारा x निर्देशांक का मान है। अब हम ज्ञात करेंगे y निर्देशांक। y निर्देशांक के सूत्र में कोई अंतर नहीं है, बस जहां पर हमने x लिखा है वहां पर आपको क्या लिखना है, y लिखना है। बाकी पूरा सूत्र ऐसे कैसे आ जाएगा, तो याद करना बहुत आसान है। आप x का सूत्र याद कर लीजिए और जब y का लिखना हो तो x को हटा के उसकी जगह पर क्या लिख दिए, y लिख दीजिए। देखिए y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान देखिए वापस यहाँ पर कितना है, 2। y2 का मान देखिए कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 9, प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान है 5। तो m1 प्लस m2 करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3, 9 दूनी 18, 5 तिया 15 बटे 5। 18 और 15 का जोड़ करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 33 बटे 5। तो इस तरह से जो बिंदु हमको ज्ञात करना था, जो इन दोनों बिंदुओं को इस अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा हो, उस बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात हो चुके हैं। अब तो हम लिख देंगे अतः वह बिंदु x, y बराबर x का मान पहले 23 बटा 5
और फिर y का मान 33/5 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप बहुत आसानी से अंतःविभाजन का निर्देशांक जो सूत्र हमको ज्ञात करना है बिंदु वो ज्ञात हम कर सकते हैं। अगर हम प्लस की जगह यहाँ पर माइनस कर दें तो सूत्र बन जाएगा बाह्य विभाजन का। तो बहुत ध्यान से इस सवाल को आप देखिए और फिर इसको आप लिखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदुओं A 1, -3 और B -3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतःविभाजित करता है। तो यहाँ हमको पहले इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि जो हमारा मूल बिंदु है O वो इन दोनों को क्या कर रहा है, इस 1:3 में अंतःविभाजित कर रहा है। अर्थात हमको जो अंतःविभाजन वाले बिंदु के निर्देशांक है वो हमको दिए हुए हैं पहले से ही मूल बिंदु के निर्देशांक। उसके बाद हमको लगाना है बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हमें इसमें अंतःविभाजन भी करना है और बाह्य विभाजन भी करना है। तो पहले हम करेंगे अंतःविभाजन। तो देखिए अंतःविभाजन के सूत्र से हम x और y का मान ज्ञात करेंगे और वो क्या आना चाहिए, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो पहले हम अंतःविभाजन सूत्र से, तो जैसे हमने पहले प्रश्न में अलग अलग ज्ञात किए थे x और y के मान, आपको बताया है कि आप अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हैं और एक साथ x y लिख के भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये तो हो गया हमारे x निर्देशांक का सूत्र। अब इसके बाद देखिए कौन सा निर्देशांक है, बिंदु है y। अब लिख देंगे हम y निर्देशांक यहाँ पर, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो इस तरह से ये पूरा सूत्र जो कहलाता है हमारे, ये कहलाता है मिलके अंतःविभाजन का सूत्र। अलग अलग हम लगाएंगे तो अंतःविभाजन का x निर्देशांक और ये अंतःविभाजन का y निर्देशांक। अब देखिए x1 y1 x2 y2 और ये है m1 m2। तो बहुत ध्यान से हमको मान रखना है। यहाँ पर m1 का मान हमको दिया गया है 1 और देखिए x2 अर्थात x2 का मान कितना है, -3। तो 1 गुणा -3 प्लस m2 का मान है 3 और x1 का मान है 1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 3। अब वापस m1 y2, m1 का मान 1, y2 का मान देखिए कितना है 9 प्लस m2 का मान 3, y1 का मान है -3 बटे में m1 प्लस m2, 1 प्लस 3। अब -3 को 1 से गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, -3। फिर 3 को गुणा करेंगे 1 से, प्लस का 3 बटे में आ जाएगा 4। 9 एकम 9 प्लस माइनस का गुणा माइनस और 3 तिया 9 बटे में आ जाएगा इसमें भी 4। तो देखिए -3 प्लस 3 0 बटा 4 और ये 9 - 9 ये भी क्या हो जाएगा 0 बटा 4। तो 0 में किसी भी संख्या का जब हम भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 अर्थात 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख देंगे 0,0 अर्थात x y जो हमको ज्ञात करना था अंतःविभाजन के सूत्र से, क्या ज्ञात हो गया 0,0। और 0,0 किसके निर्देशांक होते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं पहले। 0,0 होते हैं निर्देशांक मूल बिंदु के। तो ये जो हमने ज्ञात कर लिया अंतःविभाजन का बिंदु कौन सा ज्ञात किया है, मूल बिंदु। तो पहले देखिए हमको यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए मूल बिंदु।
इन दोनों दिए गए बिंदु को क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। तो हमने ज्ञात कर लिया मूल बिंदु, अर्थात यह हमारा प्रश्न आधा सिद्ध हो चुका है। तो यहां लिख देंगे बराबर मूल बिंदु प्राप्त हुआ, और फिर हम लिख सकते हैं यहां पर इति सिद्धम। तो इस तरह से बहुत ध्यान से हमको ज्ञात करना है, सूत्र सही लगाना है। पहली बात तो ध्यान रखना है कि m1 के साथ में x2 आएगा और m2 के साथ में x1 आएगा। फिर y में भी वही रहेगा, 1 के साथ में y2, 2 के साथ में y1, बटे में m1 प्लस m2 आएगा। चिन्हों का ध्यान रखते हुए हमको इसको हल करना है। अगर सिद्ध करना है तो हमको पहले से बिंदु दिया गया होगा, नहीं तो हम इसे ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए इसने फिर आगे बोला है कि बाह्य विभाजन वाले बिंदु के भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अर्थात इसमें आपको बाह्य विभाजन का सूत्र भी लगाना है और उसके निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो अब हम यहाँ लिख देंगे बाह्य विभाजन सूत्र से। तो आपको बताया था बाह्य विभाजन का सूत्र बिल्कुल अलग नहीं है, बस क्या करना है, प्लस की जगह माइनस लगाना है। m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। तो इस तरह से ये हो गया पूरा हमारा बाह्य विभाजन का सूत्र। अब यहाँ से वापस अगर आपको अभी ध्यान नहीं हुआ है तो वापस एक बार लिख देते हैं कि ये x1 y1 x2 y2, और जो ये दिया हुआ है ये है हमारा अनुपात m1 m2। बस अब मान रखते समय ध्यान रखना है m1 अर्थात 1, x2 अर्थात -3, 1 गुणा -3 माइनस m2 कितना है, m2 का मान है 3 और x1 का मान है यहाँ पे देख लीजिए 1 बटे 1 -3। तो इस तरह से देखिए इसमें और इस मान में कोई अंतर नहीं है, बस केवल प्लस की जगह हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। फिर अगला मान रख देंगे 1 गुणा 9 माइनस m2 का मान 3 और y1 का मान कितना है, -3, बटे में आ जाएगा 1 -3। अब -3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होने वाला है, -3, और यहां पर भी 1 -3 प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 2, 9 एकम 9 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 बटे में आ जाएगा -2। तो हो गया -3 -6 बटा -2 और 9 और 9 18 बटे -2। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 9 18, 3 -9। तो ये हो गए हमारे कौन से निर्देशांक, बाह्य विभाजन सूत्र से जो बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु है वो क्या हो जाएगा, 3 -9। तो इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में इसमें देखिए दोनों सूत्र लग रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। उसमें से भी आपको एक तो सिद्ध करना है और दूसरे में निर्देशांक ज्ञात करने हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमको दिए गए हैं 2 बिंदु और हमको ज्ञात करना है कि इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के लिए हमको एक और सूत्र इसमें दिया हुआ है, मध्य बिंदु बराबर
x2 प्लस x1 बटा 2 y2 प्लस y1 बटा 2। x1 y1 और ये x2 y2। तो सूत्र में x निर्देशांकों का योग बटे में 2 और y निर्देशांकों का योग बटे में 2 कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो भी बिंदु दिए गए हैं इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मान रख दीजिए 0 प्लस 22 बटा 2, 16 प्लस 20 बटा 2। अर्थात पहले में पहले वाला निर्देशांक जोड़ दिया, बाद में बाद वाला निर्देशांक जोड़ दिया। 22 में 0 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 22 बटा 2। 16 में 20 जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 36 बटा 2। भाग दे देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो इस तरह से मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो गए हमें 11,18। तो इस प्रकार से अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और अब ये हमारा है तीसरा मध्य बिंदु। प्रश्न नंबर 5, बिंदु 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। अब हमको इसमें किस अनुपात, अर्थात अनुपात हमको दिया हुआ नहीं है, m1 अनुपात m2 हमको ज्ञात करना है। और हमको ये दिए हुए हैं दो बिंदु x1 y1 और x2 y2। तो जो हमको अंतः विभाजन के निर्देशांक है वो हमको कौन से बिंदु पर मिलेंगे, x अक्ष पर मिलेंगे। और x अक्ष पर हम जानते हैं किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, 0। ये हमने पढ़ा था पिछली प्रश्नावली में भी कि कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पे स्थित होता है तो उस पर निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। और ये जो बिंदु है इसमें मिलने वाला रेखाखंड कौन से अक्ष से विभाजित हो रहा है, x अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो हम जानते हैं x अक्ष पर कोटि का मान अर्थात y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। हम जानते हैं कि x अक्ष पर कोटि अर्थात y निर्देशांक बराबर होता है 0। तो एक तरह से हमको यहाँ पर y का मान मालूम है और हमको ज्ञात करना है अनुपात। तो हम y का जो सूत्र है हमारा अंतः विभाजन वाला, उसकी सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे अनुपात का मान। जो अनुपात हमको दिया हुआ नहीं है, अनुपात को हम मान सकते हैं, माना m1 अनुपात m2, माना वह अनुपात m1 अनुपात m2 है। अब हमको सूत्र कौन सा लगाना है, ध्यान से देखिए। y निर्देशांक 0 है तो सूत्र भी हम किसका लगाएंगे, y का। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 बराबर 0। क्योंकि y का मान हमको मालूम है तो हम यहाँ पे पहले लिख सकते हैं हटा के 0 को एक बार, कि ये जो हम सूत्र लगा रहे हैं किसका लगा रहे हैं, y का लगा रहे हैं। क्योंकि y निर्देशांक बराबर क्या है, 0। तो y का मान हम यहाँ से कितना लिख देंगे, 0 रख देंगे। m1 m2 के मान वही रहेंगे और y1 y2 के मान यहाँ से देख के लिखने हैं। m1 की जगह m1 रहेगा, y2 का मान ध्यान से देखिए कितना है, -2। ऐसे ही y1 का मान देखिए ध्यान से कितना है, 3। बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2 बराबर y का मान है 0। अब -2 को m1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -2 m1, 3 को m2 से करेंगे तो 3 m2 बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें 0 गुणा m1 प्लस m2।
हाँ तो किसको ध्यान है कि ये 0 गुणा m1 प्लस m2 कैसे आ गया? हाँ तुम बताओ, शाबाश। क्या कर लिया हमने यहाँ पर? वज्र गुणा अर्थात तिरछा गुणा। इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं और 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। लेकिन जब हम वज्र गुणा करेंगे तो 0 किससे गुणा होगा? m1 प्लस m2 से। तो -2m1 प्लस 3m2 बराबर ये पूरा हो जाएगा 0। अब m1 को एक साइड कर लेंगे और m2 को दूसरी साइड। -2m1 बराबर हो जाएगा -3m2, क्योंकि प्लस का 3m2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। अब अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए m1 और इसके बटे में आ जाएगा m2। ये बहुत ध्यान से देखिए, m1 यहीं पर है और यहां से हम m2 को ले आए हैं इसके बटे में, तो यहां पर क्या रह गया? -3। और यहां से ये -2m1 के साथ था, इसको ले जाएंगे दूसरे पक्ष में तो ये आ जाएगा भाग में, हो जाएगा -2। माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया? 3/2। अर्थात जो हमको अनुपात ज्ञात करना था m1 अनुपात m2 बराबर प्राप्त हो गया 3:2। तो हम कह सकते हैं कि बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा 3:2 में क्या होता है? विभाजित होता है। तो इस प्रश्न में आपको यही ध्यान में रखना है कि हमारा जो बिंदु दिए गए हैं, दोनों बिंदु, वो कौन से अक्ष से विभाजित हो रहे हैं। अगर वो बिंदु x अक्ष से विभाजित हो रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है कि x अक्ष पर कोटि अर्थात y निर्देशांक 0 होता है, तो हमको सूत्र कौन सा लगाना है? y का लगाना है। अगर वो बिंदु दोनों y अक्ष से विभाजित हो रहे हैं तो y अक्ष पे क्या होता है? 0, y अर्थात भुज का मान 0 होता है। तो जब यहाँ पर y अक्ष आ जाएगा तो हम सूत्र लगाएंगे x निर्देशांक का, तो x निर्देशांक बराबर क्या लिख देंगे? 0। जो आपका ठीक इससे अगला प्रश्न है 6, उसमें हमको क्या दिया गया है? x अक्ष की जगह दिया हुआ है y अक्ष। तो क्या करना है? उसमें आपको लिखना है, हम जानते हैं कि y अक्ष पर भुज x निर्देशांक बराबर 0, और फिर आपको x का सूत्र लगाना है और इसी तरह से मान ज्ञात करना है। तो इस पूरे प्रश्न को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और उसके बाद जो अनुपात हमको ज्ञात करना है उसको मानिए, और फिर जो भी सूत्र लगाना है, x अक्ष है तो y का सूत्र लगाएंगे, y अक्ष है तो x का सूत्र लगाएंगे, और फिर मान रखते हुए हल करना है। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में देखा कि अगर हमें दो निर्देशांक दिए गए हों और उनके अनुपात दिया गया हो तो हम अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के सूत्र से किस तरह से निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं जो बिंदु उनको विभाजित करता है, या अगर हमको दो निर्देशांक दिए गए हैं तो उसका हम मध्य बिंदु किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपने देखते हुए इन सवालों को आपको हल करना है, और इसी प्रकार के जो उदाहरण है आपकी पुस्तक में उनको आपको हल करना है। आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आशा है आप आगे कर लेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक आपको लाभ मिल सके और आपके जो और भी दोस्त वगैरह हैं उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।